हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में तीसरी बार कमल खिला है। बीजेपी ने 90 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की और इस जीत का सीधा कनेक्शन राजस्थान से जोड़ा जा रहा है। सीएम भजन लाल शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में डटे रहे। अब सवाल यह है कि क्या इस जीत का असर राजस्थान के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। हरियाणा में जीते राजस्थान की बारी। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी में उत्साह, कांग्रेस में टेंशन। समीक्षा करना आवश्यक भी है, क्योंकि परिणाम बड़े अप्रत्याशित रहे। सब एक तरफ बता रहे थे कांग्रेस के बारे में, अचानक ही परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। उपचुनाव पर पड़ेगा नतीजे का असर। राजस्थान में जो हमारे उपचुनाव आने वाले हैं, तो बहुत बड़े मत के साथ जीतने वाले हैं। पार्टी तैयार, बस तारीखों का इंतजार। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद से अब राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के भी तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब राजस्थान में भी उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में जो जीत हुई है उसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान के नेताओं का बड़ा योगदान रहा है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर सतीश पूनिया हरियाणा चुनाव में डटे रहे थे। पूनिया के अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी पूरी मेहनत की थी। सीएम भजन लाल शर्मा ने भी 6 सीटों के लिए 7 जगहों पर रैलियां कर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। इसके बाद हरियाणा की जनता ने बीजेपी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। जिन सीटों पर गया उन पे हम सभी पर जीते हैं, और हमारे कार्यकर्ता जिन सीटों पे अधिकतर गए हैं वो हमारे कार्यकर्ता भी वहां जीते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राजस्थान की आप बात कर रहे थे, मैंने वहां भी कहा और अब भी मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए। राजस्थान में जो हमारे उपचुनाव आने वाले हैं, तो बहुत बड़े मत के साथ जीतने वाले हैं। हरियाणा की जिन 6 विधानसभा सीटों पर सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रचार किया था, उनमें सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। अब अगर राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की बात करें, तो जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें झुंझुनू, देवली उनियारा, दौसा, चौरासी, खींवसर, सलूम्बर और रामगढ़ विधानसभा सीटें शामिल है। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव से राजस्थान के उपचुनाव के कनेक्शन की बात करें, तो प्रदेश के 5, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती है। इन जिलों की सीमा से सटी हरियाणा की 15 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एलनाबाद, डबवाली, रनिया, फतेहाबाद, आदमपुर, लोहारू, तोशाम, बाडरा, महेंद्रगढ़, नांगल, चौधरी का नाम शामिल है। ऐसे में रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर होने वाले उपचुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। बीजेपी का जोश हाई है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में निराशा साफ दिखाई दे रही है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जो नतीजे सामने आए उसने निराश कर दिया। ऐसे में राजस्थान में अब जो है राजस्थान कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के काफी ज्यादा चिंता में है। प्रदेश के सरहदी राज्य की चुनावी हवा प्रदेश में क्या असर दिखाएगी, इसका डर शायद कांग्रेस और प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी और मजबूत करने पर सोचने को मजबूर कर रहा है। देखिए, तो लोकल चुनाव है, यहाँ के चुनाव है, इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पर चुनाव कोई पार्टी हारती है मान लो, तो कार्यकर्ताओं में चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली और गुड गवर्नेंस को लेकर अपने प्रहार तेज करने की तैयारी कर ली है।
हरियाणा चुनाव के दौरान प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री इसी दिशा में बोलते नजर आए और प्रदेश सरकार की अब तक के काम को लेकर सवाल उठाए गए। वहीं हरियाणा चुनाव पर मीडिया को वॉर रूम में बुलाकर भी डोटासरा कुछ नहीं बोले। अगर मान लो मैं अच्छी बात कहूँ, अभी तो उनकी गवर्नमेंट को 8 महीने हो गए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर 8 महीने बहुत होते हैं। वो 4 साल कब तक बोलते हैं, 5 साल, अब 8-10 महीने भी हो गए मान लो। तो उनको गवर्नेंस क्या हो रही है हर विभाग में, पेंशन नहीं मिली लोगों को। मैंने कहा डेंगू रोग है तो मैंने इसलिए कहा भाई कि सरकार का ध्यान जाए उसकी तरफ। जो स्कीम हमारी थी वो सब बंद हो रही है। राशन में जो किट मिला था, अनबना किट, मैंने कहा पहले फोटो बदल देते मुख्यमंत्री जी, स्कीम बंद क्यों किया आपने, जो महंगाई के वक्त में राहत दे रही थी। तो आप अगर विश्लेषण करेंगे, हर स्कीम जो है, हर स्कीम या तो बंद कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ये जो बजरी माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया, जितने भी पेपर माफिया जितने भी हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। लेकिन मेरा एक कहना है कि एक टाइम लिमिट करके एक चीज को तय कीजिए। आप केवल यही है कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस ये कर गई। अब तो भाई साहब 10 महीने हो गए, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या किया, आप क्या करने जा रहे हो, आपका विजन बताओ, आपके काम बताओ, आपकी योजना बताओ, उस योजना का लोगों को क्या लाभ मिल रहा है वो बताओ। ऐसे ही घूम रहे हैं बिना कोई मिशन के, बिना कोई योजना के, बिना कोई बजट के। प्रदेश हरियाणा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को वहां की गलतियों पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है और बैठक कर रणनीति बनाने लगे हैं। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल जी ने मीटिंग बुलाई, बातचीत करी भी क्या हो सकता है, क्यों हुआ होगा। आखिर में चिंतन मनन करने के बाद में तय हुआ कि कोई न कोई एक तय में आना चाहिए इसके कि वास्तव में हुआ क्या ये। तो इसलिए वो एक टीम बनाएंगे, वो सबसे बातचीत करेगी और ये प्रयास करेगी कि भाई आखिर में क्या हुआ। कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि ये नतीजे उनके हक में होंगे और वो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ में उपचुनाव में उतरेंगे, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने वक्त, हालात और जज्बात बदल दिए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस अब तक गठबंधन से भी इनकार करती रही है। इस चुनाव के नतीजों के बाद में लगातार कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर हमलावर रहती है या फिर अपनी रणनीति में कुछ तब्दीली करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। गहलोत सरकार में बनाए गए छोटे जिलों को खत्म करने का रास्ता करीब साफ हो गया है। दरअसल जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में नए जिले, तहसील, गांव से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक को हटा लिया है और इस आदेश के बाद 31 दिसंबर तक अब नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी गई है। लेकिन कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में खत्म हो सकते हैं छोटे जिले। प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने हटाई रोक। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक को हटाने के लिए फैसलों के साथ ही प्रदेश की जो सियासत है वो गर्म हो गई है। सियासी गलियारों में अब इस बात को लेकर के चर्चा जोर शोर से उठ रही है कि प्रदेश गहलोत सरकार में बनाए गए छोटे जिलों को खत्म कर सकती है। जनगणना रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर 31 दिसंबर तक नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इसके आदेश भी भेज दिए हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। राजस्थान के विकास के लिए, आम जन की सहूलियत के लिए जो उचित होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से राय करके वो निर्णय। प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने का ये फैसला दिसंबर तक ही लागू रहेगा। इसके बाद नए साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से फिर से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएगी।
इससे पहले 1 जुलाई को जिले की तहसील, गांव की बाउंड्री बदलने से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर रोक लगा दी गई थी। इस साल जनगणना भी नहीं होगी। सूत्रों की माने तो 5 से 7 नए जिलों को समाप्त किया जा सकता है। पहले जिले खत्म करने पर बड़ी कानूनी दिक्कत थी, जो ऑर्डर के बाद अब दूर होती नजर आ रही है। लेकिन इस फैसले के बाद से सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वो आम जनता के साथ आंदोलन करेगी। ये जिले चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं तरह तरह के सग्गू पे छोड़ करके। आप बताओ, भारत सरकार ये कह रहा है कि जनगणना कराएंगे, इसलिए जुलाई में ही सीमाएं सील कर दी गई कि साहब कोई भी राजस्व ग्राम न घटेगा न बढ़ेगा। जब राजस्व ग्राम ही घटेगा बढ़ेगा नहीं तो जिले कहां से कर देंगे? आप बताओ कैसे कर पाएंगे? सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर जिले, तहसील, उपखंड और गांवों के गठन की छूट दिलाने का आग्रह किया था। ऐसे में भजनलाल सरकार के नए जिलों की समीक्षा संबंधी कामों को लेकर 1 जुलाई से ही सवाल खड़े होने लगे थे। जानकारों की माने तो सरकार ने जिस कमेटी का गठन जांच के लिए किया था, उसकी सिफारिशों के मुताबिक राजस्थान के 17 नए जिलों में 12 ऐसे हैं जो मापदंडों में फिट नहीं बैठ रहे। इनमें दूदू, कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, तिजारा, नीमका थाना, केकड़ी, डीग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, फलोदी, सलुम्बर, साचौर और अनूपगढ़ जिले का नाम शामिल है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि नए जिलों की सीमा बदली जा सकती है या फिर पुनर्गठन भी किया जा सकता है। मेरा मानना है कि ये जो जिलों का मामला, ये एक भी जिला कैंसिल नहीं कर पाएंगे। दम नहीं है बीजेपी की सरकार में। और ये राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है, ये इनका कार्यकर्ता, इनका नेता, इनके हालात बहुत खराब है। और ये सुन लेना आप, एक भी डिस्ट्रिक्ट ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये रोज अपने बयान बदलते हैं। देखना ये होगा कि राजस्थान का नया सियासी जो नक्शा है वो किस तरह का होगा, कौन से जिले खारिज होते हैं, कौन से जिले बचे रहते हैं, और इस सियासी घमासान में जो सियासी जमात है वो किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर होती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए।